Hello बच्चों, let's read this question. So this question says one mole of an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B along a path AB. Okay, AB path के along transition हो रहा है. Okay, as shown in the figure. Alright, आपसे पूछा किया गया है the change in internal energy of the gas during this transition. इस transition के दौरान हमें क्या बताना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी. This is the key concept of this question. क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो आपका फार्मूला होता है वो तो आपका एन टाइम्स सीवी इंटू डी टी. डी टी के आपका चेंज इन टेम्परेचर, सीवी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एन के आपके नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा यू के आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है. ये आपको याद होना चाहिए. तो क्वेश्चन बोला कि देखिए वन मोल ऑफ आइडियल गैस, वन मोल है तो देखिए एन की वैल्यू आपकी एन वन है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. अंडरगोस ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी ट्रांजिशन करे. देखिए आपको ग्राफ गिवन कर रखा है. अलोंग ए पाथ ए बी पाथ के अलोंग एस सोन इन द फिगर. आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन. ए से लेकर बी के बीच में जो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ है वो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, इसके इक्वल होगा एन की वैल्यू यहाँ पर वन पुट कर लीजिए इंटू सी बी इंटू क्या हो जाएगा आपका डी टी. डी टी के आपका चेंज इन टेम्परेचर. कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ए से लेकर बी तक जा रहे हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? टीबी माइनस टी ए के इक्वल होगा. ओके, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए हमें क्या करना है? बी और ए पॉइंट पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर टेम्परेचर फाइंड आउट करके बताना है. ऑलराइट, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा है कि आइडियल गैस है, ये कि आपकी आइडियल डायटोमिक गैस है. डायटोमिक गैस है तो हम लिखते हैं, देखिए डायटोमिक गैस के लिए आपका सीवी की वैल्यू कितनी होती है? आपकी 5/2 आर के इक्वल होती है. कितनी होती है आपकी? डायटोमिक है तो 5/2 आर होती है, मोनोएटोमिक होता है तो कितना होता है आपका? 3/2 आर होती है. ओके, और ये कहाँ से आता है? देखिए आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर क्या करता है? आपका डिपेंड करता है. ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला. सीवी कितना होता है आपका? 5/2 आर के इक्वल होता है फॉर द डायटोमिक. ओके, और मोनोएटोमिक के लिए 3/2 आर. ये आपको याद होना चाहिए. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, सीवी की वैल्यू हम यहाँ पर से क्या कर लेंगे? डायरेक्ट पुट कर लीजिए. अब हमें टीबी और टीए फाइंड आउट करना है. अब देखिए बच्चों, ये आपकी आइडियल गैस है तो हम आइडियल गैस इक्वेशन का क्या करते हैं? यूज करते हैं. तो देखिए हमें पता है पीवी किसके इक्वल होता है? आपका पीवी इट इज इक्वल टू एनआरटी के इक्वल होता है. तो यहाँ से हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं. टेम्परेचर किसके इक्वल होगा? पीवी डिवाइडेड बाई एनआर. एन कितना है? वन है, तो टेम्परेचर आपका पीवी बाई आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, कहाँ पर फाइंड आउट करना है? ए पॉइंट पर टेम्परेचर. तो देखिए ए पॉइंट पर टेम्परेचर किसके इक्वल होगा? प्रेशर एट ए इंटू वॉल्यूम एट ए. प्रेशर एट ए पर देखिए कितना है? ग्राफ पर देखिए, देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है ए पॉइंट पर प्रेशर देखिए वैक्स इसका 5 किलो पास्कल. ओके, तो पुट कर लीजिए 5 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम देखिए ए कितना, एक्स एक्सिस का लॉन्ग देखनी, 4 देखना है, 4 मीटर क्यूब, यहाँ से 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? आर हो गया. ओके, तो 5 इंटू 4 कितना होता है? 20. 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर. दिस इज द टेम्परेचर एट पॉइंट ए. ओके, सिमिलरली बी पॉइंट पर टेम्परेचर फाइंड आउट कर लीजिए. कितना होगा आपका? प्रेशर एट बी इंटू वॉल्यूम एट बी डिवाइडेड बाय आर. ओके, प्रेशर एट बी, बी पर देखिए प्रेशर कितना, वैक्स का लॉन्ग 2 किलो पास्कल. ओके, तो 2 इंटू 10⁻³ लिख लेंगे इंटू आपका वॉल्यूम एट बी. ओके, बी पॉइंट पर वॉल्यूम देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितनी है? 6 मीटर क्यूब. तो कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? आर. तो उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर. ओके, तो आपने टीए और टीबी क्या कर लिया? यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया. अब देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या कर लीजिए? आपका एक पुट कर लीजिए. ओके, तो सीवी देखिए कितना आपका 5/2 आर के इक्वल है, तो हमने इसको लिख लिया 5/2 आर इंटू आपका टीबी माइनस टीए. टीबी देखिए कितना आपका? 12 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर माइनस टीए कितना है? 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर. तो टीबी माइनस टीए करेंगे तो देखिए कितना होगा? 12 माइनस 20 करेंगे तो कितना है आपका? -8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर के इक्वल आ जाएगा. ऑलराइट, आर से देखिए आपका यहाँ पर आर कैंसिल हो गया, 2 से देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा. तो 5 इंटू -4 कितना होता है आपका? -20 इंटू 10⁻³. वर्क डन इंटरनल एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल्स. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं? किलो, तो ये हो जाएगा आपका -20 किलो जूल्स. ओके, सो दिस विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ये क्या हो जाएगी आपकी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो देखिए बच्चों, किससे मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन जो 1 है that will be the correct answer of this question. All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.